जिनको पिछले कुछ सालों से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और जो ये दर्द था बैक की तरफ रेडिएट करता था और इनकी भूख लगनी कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी और इन सिम्टम्स को वो पेशेंट जो हैं वो इग्नोर करते थे और जब बीमारी असहनीय हो गई तो वो हमारे पास फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में आए और वहाँ पर हमने इनकी सक्सेसफुल सर्जरी करी और सर्जरी के दौरान हमने पाया कि इनके गॉल ब्लैडर के अंदर 8,125 पत्थर थे जो इनको बहुत परेशान कर रहे थे। ध्यानपूर्वक डिसेक्शन करना होता है कि ये गॉल ब्लैडर फटे ना जाए, क्योंकि अगर ये फटेगा गॉल ब्लैडर और ये जो काउंटलेस स्टोन्स हैं अगर ये पेट में फैल गए तो ये तो बहुत ज़्यादा और परेशानी वाली स्थिति हो जाएगी। तो बहुत केयरफुल डिसेक्शन के बाद हमने इस गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव किया। इस ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे का समय लगा और जब हमने गॉल ब्लैडर को निकाला और इस गॉल ब्लैडर को खोला तो हम एकदम अचंभित रह गए। बहुत ज़्यादा स्टोन्स, तो इतने ज़्यादा स्टोन्स कि हमने कभी इमेजिन नहीं कर पाए थे। लगभग आज से 6-7 साल पहले जब हम फोर्टिस शालीमार बाग में थे उस वक्त हमने एक महिला की सर्जरी करी थी और उसके गॉल ब्लैडर में 900 स्टोन्स मिले थे। तो ये तो कहीं उससे ज़्यादा लगा था। हमने यहीं पर उसकी 900 स्टोन्स वाली जो गॉल स्टोन्स की खबर थी वो इसी प्रेस क्लब के अंदर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो ये उससे कहीं ज़्यादा लग रहे थे और हमने अपने असिस्टेंट को लगाया उन स्टोन्स को काउंट करने के लिए और उस असिस्टेंट को 6 घंटे लगे उन स्टोन्स को काउंट करने के लिए और उस गॉल ब्लैडर में 8,125 स्टोन्स, जो कि कभी दिल्ली एनसीआर में तो कभी रिपोर्ट हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोन्स। और पेशेंट की आउटकम बहुत अच्छी थी। अगले दिन जब हम उनसे मिलने गए वार्ड में तो वो ऐसे बैठे हुए थे कि सर आपने मेरे पेट का एक बोझ कम कर दिया। एंड 2 दिन के बाद हम उनको सक्सेसफुली हॉस्पिटल से घर भेज पाए। तो ये केस था। तो डॉक्टर नरुला हमारे साथ हमारी प्रिंसिपल कंसल्टेंट है। आप कुछ डॉक्टर नरुला बताना। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। जैसे अभी डॉक्टर अमित ने आपको कहा कि द गॉल ब्लैडर वाज ह्यूजली डिस्टेंडेड, इट वाज लाइक 2 से 3 गुना ज़्यादा जो नॉर्मल गॉल ब्लैडर का साइज होता है। सो इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब सर्जरी में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा कि हम उसे परफोरेट ना करें एंड हैंडलिंग सच अ बिग साइज ऑफ गॉल ब्लैडर विदाउट trying not to perforate it so that there is no spill of stone in the abdomen was really very challenging for us. We had to be so careful कि अगर एक भी छोटा सा रेंट हो गया तो स्टोन पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड हो जाएगा। एंड आप सोचिए अगर 8,000 स्टोन एब्डोमेन में स्प्रेड हो जाए तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो सर्जरी वॉज टेक्निकली वेरी वेरी चैलेंजिंग बट वी कुड कंप्लीट इट लैप्रोस्कोपिकली एंड दैट इज वाई द पेशेंट वॉज वेरी कंफर्टेबल द नेक्स्ट डे, पेन फ्री एंड ही वॉज एम्बुलेंट, चल फिर रहे थे, अपना नॉर्मल खाना खा रहे थे और पेन उनका बहुत बहुत कम हो गया था एज कम्पेयर टू व्हाट ही वॉज हैविंग बिफोर द सर्जरी। दिस इज द पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में जो है वो गॉल ब्लैडर है एंड जो लेफ्ट साइड में जो हीप्स बने हुए हैं दीज आर द स्टोन्स। जो ऊपर है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत बहुत छोटे हैं जिनको काउंट करने में हमें सबसे ज़्यादा समय लगा। एंड नीचे जो दूसरा हीप है दीज आर आल्सो द स्टोन्स। सो कलेक्टिवली इट वाज लाइक 8,100। डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक एंड जीआई ऑन्कोलॉजी, जो कि डॉक्टर अमित जावेद एंड डॉक्टर नरुला दोनों लीड करते हैं डिपार्टमेंट को। बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है एंड ऑन एन एवरेज ऑन अ मंथली बेसिस वी डू क्लोज टू अबाउट 200+ सर्जरीज पुट टुगेदर, व्हिच इज लाइक जीआई ऑन्कोलॉजी एंड normal GI surgeries and the bariatric surgeries also. And department बहुत ही advanced है. We also have robotic surgery program which is again led by Dr. Amit Javed and Dr. Nरुला, and latest technology which is called XI Robo. I think इससे बड़ी कोई ऊपर टेक्नोलॉजी भी रोबोटिक सर्जरीज में आई नहीं है। तो डॉक्टर साहब हम और हमारी पूरी टीम रोबोटिक सर्जरीज भी करते हैं, जिसके रिजल्ट बेहतरीन तो होते ही हैं बिकॉज आउटकम अच्छा होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एंड हमारी टीम की जो स्पेशलिटी है वो विपल सर्जरीज भी हैं, जो कि एक पैंक्रेटिक कैंसर में यूज़ होती है वो टेक्निक, वो सर्जरी।
तो रेयर टाइप की सर्जरी होती है और ऑस्ट्रेलिया वाले एक्सपर्ट जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं इन अ मेडिकल फील्ड, बिकॉज दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। सो डॉक्टर साहब की वो भी एक स्पेशलिटी है जिसमें कि काफ़ी बहुत एक्सपर्ट हैं उनकी से खिसक के बाइल डक्ट की नली में आ सकते हैं, जिसकी वजह से सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। मरीज को जॉन्डिस हो सकता है, और एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि पैंक्रियाटाइटिस है, तो वो भी इसकी वजह से हो सकती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नॉर्थ इंडिया है वो गॉल ब्लैडर कैंसर की जो उसकी इंसिडेंस है गॉल ब्लैडर कैंसर की, वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा इंसिडेंस गॉल ब्लैडर कैंसर की नॉर्थ इंडिया में है, और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। तो इस पेशेंट के अंदर अगर ये कुछ वक्त और उस चीज को निग्लेक्ट करते तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ गॉल ब्लैडर कैंसर का होने का रिस्क भी इनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो ना केवल पेशेंट को इनके सिम्टम्स से रिलीफ मिला, बट जो आगे होने वाली जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो कि जानलेवा भी इस मरीज में हो सकती थी, उससे भी उनको छुटकारा। फंक्शन क्या है सबसे पहले तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि लिवर एक पदार्थ बनाता है जिसको हम कहते हैं बाइल, और बाइल जूस जो होता है, ये जो हम घी तेल वाली चीजें, ऑयली चीजें, फैटी चीजें खाते हैं, उसके पाचन क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गॉल ब्लैडर जो लिवर में बाइल बन रही है उसको स्टोर करता है। लिवर में रोज 3 से 4 लीटर बाइल बनती है। गॉल ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 50 ml है। तो फंक्शन तो कुछ है पर बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, स्टोन्स उस अवस्था में बनते हैं जब गॉल ब्लैडर अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहा है। तो एक फंक्शन कम था, और वैसे भी अगर स्टोन्स बन रहे हैं तो फंक्शन भी कम हो चुका है। तो इसीलिए अगर हम किसी पेशेंट का जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, तो उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। वो उसका जो भोजन है वो नॉर्मल खाता है, उसको अपने खाने पीने में कोई परहेज वगैरह करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों के मनों में धारणाएं हैं कि ऑपरेशन के बाद ये नहीं खा सकते, तली भुनी चीज़ें नहीं खा सकते। बहुत सारे पेशेंट्स आके हमसे सवाल पूछते हैं, पर पेशेंट्स गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल भोजन खाते हैं, और कुछ हद तक जो बाइल डक्ट की नली होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ताकि वो भी एक गॉल ब्लैडर का थोड़ा बहुत फंक्शन लेने का अपनी तरफ से कोशिश करती है। बाइल जूस फैट को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है जी। नहीं, तो जो बाइल बन रहा है वो गॉल ब्लैडर में नहीं बन रहा है, बाइल बन रहा है लिवर से। तो आप ये समझिए कि पानी ऊपर टंकी से आ रहा है, आपने एक स्टोरेज एक टैंक लगा लिया, वो टैंक बड़ा छोटा सा था, अब आपने टैंक हटा दिया तो सीधे ऊपर से जो पानी है वो सीधे डायरेक्टली इंटेस्टाइन में फ्लो करता रहेगा और वो अपना काम करता रहेगा। इस उम्र में 70 साल में जा रहे हैं, तो खासकर यूरिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और खासकर अगर ये पथरी में अगर ये स्टोन है तो उसमें और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। अब कोई सर क्या है उसकी पेशेंट की, उसको सब चीज़ें से सर जैसे ही उसकी सर्जरी हुई, जब हम अगले दिन राउंड में उसके पास गए, जब सुबह हम मॉर्निंग राउंड लेते हैं, तो पेशेंट ने ये बोला कि सर मेरे पेट में पिछले कुछ सालों से एक बोझ रखा हुआ था, एक कोई भारी थैला रखा हुआ था सर, जिसको मैं रोज लेके घूमता था। सर थैंक यू, आपने वो मेरा थैला मेरे शरीर से निकाल दिया। यूरिन कोई प्रॉब्लम, इसका जो साइज, जो गॉल ब्लैडर का साइज था, स्टोन का नंबर तो हमने आपको बता दिया। जो गॉल ब्लैडर का साइज, एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर का साइज 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ और 3 to 4 सेंटीमीटर विड्थ का होता है। ये लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है साइज के। ये बताइए कि इससे ज्यादा और पथरी कभी निकला है क्या अभी ऑपरेशन हुआ? सर टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जो है, इस एरिया में जहां पर हम रहते हैं, दिस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स दैट हैव बीन रिमूव्ड। तो क्या और मैक्सिमम इसमें एडजस्ट होने की क्षमता और थी क्या? सर इससे ज्यादा तो वो गॉल ब्लैडर ही फट जाता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाता। बहुत कुछ वर्षों से सर वो एग्जैक्टली क्वांटिफाई तो नहीं कर पा रहे थे, वो बोल रहे थे 4 से 5 साल तक मुझे दर्द हो रहा था। अब 4 से 5 साल दर्द होना जरूरी नहीं है कि बीमारी की शुरुआत तब से है, हो सकता है और सालों से वो रही हो,
5 साल से पेशेंट सिम्टोमेटिक होने शुरू हो गए। इसका वेट भी किया था क्या डॉक्टर? वजन नहीं किया था हमने। डिले करने से स्टोन बढ़ सकते हैं। तो हाँ, अगर हम इस बीमारी को और डिले करते चले जाएंगे तो स्टोन का नंबर भी और बढ़ता चला जाता है। जी। सर, स्टोन ना हो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए 100% तो नहीं है, बट कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि बीइंग ओवरवेट, मोटापा जो है वो रिस्क फैक्टर इंक्रीज करता है। दूसरा, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मेडिकल हम किसी बीमारियों के लिए दवाइयाँ देते हैं, उससे गॉल ब्लैडर स्टोन्स की रिस्क बढ़ जाता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, कोई भी बीमारी, इन दो चीज़ों से हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, बट टाइमली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं ये काफ़ी वक्त तक शांत रहते हैं और सडनली एक कॉम्प्लिकेशन की तरह प्रेजेंट करते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि पैंक्रेटाइटिस, जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि गॉल ब्लैडर कैंसर। तो अगर हम टाइमली, और जो डिटेक्शन है वो बड़ा आसान है, एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो कि बहुत हर जगह पर अवेलेबल है, अगर हम इसको करा लें तो हम इस बीमारी को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। बीमारी को अगर पकड़ लिया तो उसका आसानी से इलाज भी हो सकता है। डाइट का कितना असर होता है? डाइट का बहुत असर है कि अगर हम फैटी मुही मील्स को अवॉइड करेंगे, घी तेल को कम रखेंगे, तो हम काफ़ी हद तक इसकी इंसिडेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए, घी तेल वाली चीज़ें, बटर, चीज़, तली हुई चीज़ें, पूड़ियाँ, भटूरे, ये सब चीज़ों को खाने पीने में अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हीमोलिटिक एनीमिया की बीमारी होती है, जिसमें खून टूटता है, जैसे कि थैलेसीमिया, हेरिडिटरी सीरोसाइटोसिस, इनके अंदर स्टोन की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स के अंदर अगर पेट में दर्द हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का। काफ़ी सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान या इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी पेट में दर्द होता है, तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है, जो पेन है, ये स्टोन्स की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो यूजुअली बच्चे की ग्रोथ के लिए लोअर एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो अगर पूरा पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिसमें गॉल ब्लैडर दिख जाएगा, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। खाने के बाद दर्द होना, स्पेशली ऑयली फूड के बाद, रात को हैवी डिनर के बाद दर्द होना, और दर्द की लोकेशन सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, ऊपरी पेट में, सेंटर में, राइट साइड में, बैक में और शोल्डर में। तो अगर इस प्रकार का दर्द हो रहा है, सेंटर एब्डोमेन, राइट साइड, बैक और शोल्डर, स्पेशली अगर ये दर्द हैवी खाने से या ऑयली फैटी खाने से प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो हमेशा गॉल स्टोन का ध्यान रखना चाहिए। स्टोन्स के लिए सर्जरी करते हैं तो स्टोन्स की जो क्वांटिटी होती है वो 1 स्टोन, 2 स्टोन, 10 स्टोन, 15 स्टोन। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आज से 6 साल पहले हमने इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें 900 स्टोन्स निकले थे, और वो बहुत बड़ी बात थी। और आज ये 8125, तो बहुत ही ज़्यादा स्टोन है। तो एग्जैक्ट रीज़न बताना तो नहीं कह सकते, बट ये ज़रूर था कि इस पेशेंट में ये बीमारी काफ़ी सालों से चली आ रही थी और वो परेशान भी थे और उन सिम्टम्स को वो इग्नोर करते थे। वो अपने जैसे अभी मिस्टर अजय ने बताया कि ज़्यादातर ये होता है कि आप अपने पड़ोस के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको गैस की दवाई या एक पेन किलर लिख के दे देते हैं और प्रॉपर टेस्ट नहीं करते, तो जिससे जो बीमारी पहले पकड़ी जा सकती होती है वो और प्रोग्रेस करके और बड़ी होती है। देखिए, स्टोन बनने के 2 कारण होते हैं, ठीक है। एक, स्टोन्स जो होते हैं वो यूजुअली अडल्ट लोगों में बनते हैं और इनका बनने का रीज़न होता है कोलेस्ट्रॉल। ये स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, यूजुअली महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं, मेन में भी होते हैं, बट यूजुअली विमेन में आफ्टर प्रेगनेंसी, मोटापे के साथ एसोसिएशन, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं। कुछ लोगों में रैपिड वेट लॉस अगर किसी को हो, उनके अंदर भी स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। बट ये स्टोन की बीमारी सिर्फ अडल्ट्स में नहीं होती है, कभी कभी छोटे बच्चों में 3 साल, 4 साल, 5 साल, उन बच्चों में भी गॉल स्टोन्स होते हैं। और कई बार उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, परेशान होते हैं, सर अभी तो उम्र कुछ नहीं है और उसके स्टोन्स बन गए। तो उन बच्चों के अंदर जो कारण होता है वो अलग होता है। तो बच्चों में जो कारण होता है वो खून टूटने की वजह से, जिसको हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, उसकी वजह से पिगमेंट स्टोन्स बन जाते हैं। डॉक्टर साहब,
gallbladder stone is so prevalent nowadays. What is the role of fatty acid? Sorry, fatty liver. How is contributing fatty liver to? Okay, so I would say that stones have been quite prevalent since a very long time. But with increasing availability of diagnostic tools, with frequent availability of ultrasound abdomen, good screening modalities, we are picking up more patients with gallbladder stones. Now coming to your second question, the association of fatty liver with gallstones. So as I was mentioning, stones are most commonly seen and have an association with obesity. So people who are fat have an increased tendency of developing gallstones because these stones are made up of cholesterol. Now a patient who is fat also has an increased incidence of developing fatty liver. So obesity is the culprit. Obesity is causing fatty liver and obesity also is increasing the risk for gallbladder stones. Kidney stone. गॉल ब्लैडर की थैली में पथरी, किसी के पैंक्रियाज में पथरी, किसी की पेशाब की थैली में पथरी, किसी की बाइल डक्ट की नली में पथरी। तो हर पथरी का बनने का कारण अलग होता है और हर पथरी का इलाज अलग होता है। जो गॉल ब्लैडर की पथरी है या पित्त की थैली की पथरी है, जैसे कि इस मरीज के अंदर था, वो उसका जो रीजन हमने अभी सारे डिस्कस किए कि ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं ज़्यादातर मरीजों के अंदर, मोटापे के साथ इनका एसोसिएशन होता है, लेडीज के अंदर ज्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले जब सर्जरी करी जाती थी तब ओपन ऑपरेशन किया जाता था। जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने ओपन सर्जरी को रिप्लेस कर लिया और अभी जैसे मिस्टर यश रावत बता रहे थे कि जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो रोबोटिक सर्जरी है, जिससे रिकवरी और ज्यादा मरीज की फास्ट हो जाती है। जब भी हम सर्जरी करते हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, उसमें हम गॉल ब्लैडर को इंटैक्ट निकालते हैं। हम स्टोन्स को क्रश नहीं करते हैं, हम स्टोन्स को मसलते नहीं है कि वो टुकड़े में फ्रैक्चर हो जाए। तो इसी तरह से इस मरीज के अंदर ऑपरेशन किया गया और वही इस ऑपरेशन की जटिलता थी, कठिनाई थी कि हमें उस गॉल ब्लैडर को इतने ध्यानपूर्वक निकालना है कि वो बर्स्ट ना हो, क्योंकि वो सारे हमने उस वक्त स्टोन्स काउंट नहीं करे थे, बट हमें इतना जरूर अंदेशा था कि स्टोन्स बहुत ज्यादा हैं। तो ध्यानपूर्वक उसको निकाला गया और जब हमने गॉल ब्लैडर को कट किया, जैसे वो आप देखेंगे तो गॉल ब्लैडर खुला पड़ा है और उसमें से जो ये स्टोन्स निकले वो 8125 स्टोन्स थे। तो वो स्टोन के ब्रेक होने की वजह से नहीं थे, वो नंबर ही अपने आप 8125 एनसीसीटी की ये जब